पिछली वीडियो में आपने ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी आदि के बारे में समझ लिया होगा। इस वीडियो में हम सिमिलरिटी की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज सबसे पहले इस चैप्टर की है 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फिलअप करने हैं, ब्लैंक्स को फिलअप करना है, खाली जगह रखी हुई हैं उनको फिलअप करना है। ऑल सर्किल्स आर, और सारे जितने भी सर्किल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिमिलर, मतलब एक ही सी शक्ल के होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अगर कॉन्ग्रुएंट कौन से होंगे? कॉन्ग्रुएंट वो होंगे भैया जिनका साइज भी सेम हो। ऐसा नहीं होता स्क्वायर्स शक्ल एक सी होगी, साइज तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना। ऑल आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर सिमिलर और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखने में आ रहा है, यहां देखें आइसोस्केल्स तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे, शेप भी डिफरेंट हो जाएंगी, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और भाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्लियर? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देने हैं। सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल हो सकते हैं पेयर ऑफ सर्किल्स, पेयर ऑफ स्क्वायर्स। अब नॉन सिमिलर फिगर्स में ऐसे बना सकते हैं, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा बना सकते हैं रोम्बस एंड स्क्वायर। ये हमारे किसके हो जाएंगे? नॉन सिमिलर फिगर्स के। इन दोनों की शक्ल भी एक जैसी नहीं होंगी, इन दोनों की जो शेप है वो भी एक सी नहीं होगी। तीसरा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। 2 शेप दे रखी हैं, पहली रोम्बस की है, दूसरी स्क्वायर की है। अब इसमें अगर इनकी हम साइड्स देखें, साइड्स में देखने में आ रहा है इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। 1/2 1/2 आ रहा है, साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं। एक प्रॉपर्टी तो पूरी हो रही है सिमिलरिटी की, लेकिन दूसरी चीज देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं है। ये तो ऑल 90 है, बट ये ऑल 90 नहीं है। तो लिख सकते हैं सिंस ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल implies that both figures are not similar। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी बीपीटी, उसी और उसके रेसिप्रोकल पर डिपेंड है। बीपीटी क्या कहती है? एक ट्रायंगल है, अगर उसकी एक साइड के पैरेलल कोई साइड खींच दी जाए ट्रायंगल के अंदर, तो जो अदर साइड हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। उसका रेसिप्रोकल क्या कहता है? ट्रायंगल्स के अंदर यदि एक साइड इस तरह खींची हुई है कि उसकी जो अदर साइड हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, तो जो साइड खींची गई है वो जो तीसरी साइड है उसके पैरेलल होती है। ये 2 तो थ्योरम थी, उनका एप्लीकेशन इस एक्सरसाइज में है। तो क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है डी इज पैरेलल टू बी सी। इस फिगर में ईसी फाइंड करना है मुझे, इस फिगर में एडी फाइंड करना है। जब
पैरेलल साइड दे रखी है तो क्या निकालेगा, बीपीटी के थ्रू क्या निकला है, पैरेलल साइड है तो साइड्स का सब जो साइड्स होंगी उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो बाई बीपीटी एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। भैया वैल्यू लगाइए 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन ईसी। तो ईसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1.5, क्रॉस कर दीजिए 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा इधर। अगर ऐसे इधर यहां फाइंड करें, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन सीई, फाइंड करिए। एडी मुझे नहीं पता है, ये फाइंड करनी है। ये 7.2 इक्वल टू ये हो गया 1.8 अपॉन 5.4। एडी इक्वल टू कितना निकल आएगा, 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 कितना हुआ, 3 बार कैंसिल हो गया, 3 से 2.4 बार कैंसिल हो गया, 2.4 मीटर। तो यहाँ पर एडी की जो वैल्यू आई 2.4 मीटर आई, या एसी की जो वैल्यू आई वो 2 सेंटीमीटर्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है और एक लाइन EF ट्रायंगल्स के अंदर है। तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं। स्टेट एंड प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। भाई बीपीटी की रेसिप्रोकल क्या कहती है, बीपीटी का विलोम क्या कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का अपोजिट क्या कहता है। वो ये कहता है यदि दो साइड्स का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है, सेम है, तो भैया वो लाइन पैरेलल होंगी। यही तो थी बीपीटी की रेसिप्रोकल, उसी को तो लगाएं। तो मैं यहाँ पर रेशियो सेम करके देखूंगा। यदि रेशियो सेम आ रहे हैं तो ये साइड्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। फर्स्ट में करके देखता हूँ, PE अपॉन QE इक्वल टू PF अपॉन FR। चेक करो, 3.9 अपॉन 3, 3.6 अपॉन 2.4। भैया चेक करो 3, 1.3 और देखिए ये 4 और 6, 3 और 2, ये आया 13 अपॉन 10 और ये आया 3 अपॉन 2। नॉट इक्वल, नॉट ट्रू ऐसे कह दो, ये ट्रू नहीं है। इंप्लाइज दैट EF नॉट पैरेलल QR। पहली में हमें ये निकल के आया कि EF QR के पैरेलल नहीं है, क्योंकि साइड्स के इंटरसेक्ट्स जो हैं उनका रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है। दूसरे में करके देखें, PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF। भैया करो 4 अपॉन 4.5 इक्वल टू 8 अपॉन 9। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ से 40 अपॉन 45 इक्वल टू 8 अपॉन 9, 5 8 जब 40, 5 9 जब 45, 8 अपॉन 9 इक्वल टू 8 अपॉन 9। ये ट्रू हो गया। इम्प्लाइज दैट EF पैरेलल QR। क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स का रेशियो है वो सेम आ गया। तीसरे में देखें, तीसरे में इस तरह से दे रखा है, ये पूरी साइड दे रखी है, ये भी पूरी साइड दे रखी है, इसके इंटरसेक्ट दे रखे हैं, नीचे वाले नहीं दे रखे। तो माइनस करके ले आओ, 1.28 में से 0.18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1.10 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए 2.56 से इसे 0.36 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2.20 सेंटीमीटर। अब यहाँ ऐसे करके देखो, PE अपॉन QE इक्वल टू PF अपॉन RF। सेम प्रोसेस है, करिए कितना हो जाएगा, 0.18 अपॉन 1.10 इक्वल टू 0.36 अपॉन 2.20। अब इसको सॉल्व करिए, पॉइंट से तो पॉइंट खत्म,
18/110 इक्वल टू 36/220। काटिए भाई, 2 ने 18, 2 से 55। अब ये कितने से कट जाएगा? 4 से काटिए, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। 9/55, 9/55। चेक कर लो, दोनों तरफ से रेशियो सेम आ गया। जब दोनों तरफ से रेशियो सेम आ गया तो क्या निकला? EF इज पैरेलल टू QR। तो इसमें पैरेलल नहीं है, इसमें पैरेलल है। EF पैरेलल है QR के, इसमें भी EF पैरेलल है QR के। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये फिगर दिया हुआ है। क्या गिवन दिया हुआ है? LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। प्रूव ये करना चाह रहे हैं AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसमें देखें, इन ट्रायंगल AML एंड ट्रायंगल ABC, LM पैरेलल टू CB, ये दिया हुआ है। तो अब इससे क्या निकलेगा? AL/AB AC इक्वल टू AM/AB। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। सिमिलर अगेन, ट्रायंगल ALN एंड ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल में देखें क्या निकली है बात? LN पैरेलल टू CD दे रखा है, ये दे रखा है। अब इससे क्या निकलेगा भाई? AL/AC इक्वल टू AN/AD। इसको सेकंड इक्वेशन दे दो। अब इन दोनों इक्वेशंस को देख लीजिए, ये भी AL/AC की वैल्यू है, ये भी AL/AC की वैल्यू है। तो जब एक ही चीज़ की दो वैल्यू है तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या निकला? AM/AB इक्वल टू AN/AD। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर दी हुई है। गिवन में क्या दिया हुआ है? DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। प्रूव ये करना है BF/FE इज इक्वल टू BE/EC। कैसे सॉल्यूशन करना है? देखिए, सिंस DE पैरेलल AC दे रखा है, DE पैरेलल टू AC दे रखा है, तो इन ट्रायंगल ABC ले लें। क्या आएगा? BD/DA इक्वल टू BE/EC। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। सिमिलर क्या दे रखा है हमें? TF पैरेलल टू AE। तो अब दूसरा लें, इन ट्रायंगल ABE। इस ट्रायंगल में देखें तो क्या निकलेगा? BD/DA इक्वल टू BF/FE। नंबर सेकंड मान लो इसे। अब इन दोनों फिगर्स को देखिए, ये भी BD/DA की वैल्यू है, ये भी BD/DA की वैल्यू है। तो इन दोनों से क्या निकला? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या निकला? BE/EC इक्वल टू BF/FE। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं बाई BPT, यहां भी लिख सकते हैं बाई BPT। एग्जाम में लिखाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दी हुई है। क्या गिवन दिया हुआ है? DE पैरेलल टू OQ, DF पैरेलल टू OR। शो मुझे ये करना है EF पैरेलल टू QR।
किस तरह से सॉल्यूशन होगा चेक करें, देखें। सबसे पहले क्या करना है, सिंस DE पैरेलल टू OQ है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल AOQ में देखें क्या निकलेगा, AOQ नहीं POQ में देखें क्या निकलेगा, PE अपॉन QE इक्वल टू PD अपॉन OD। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। सिंस DF पैरेलल टू OR, ठीक है, तो इन ट्रायंगल POR क्या निकलेगा, PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन OD। इसको सेकेंड इक्वेशन दे दी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को चेक करिए, ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या निकला, PE अपॉन QE इक्वल टू PF अपॉन FR। क्या निकला, PE अपॉन QE इक्वल टू PF अपॉन QR। इन ट्रायंगल PQR सिंस PE अपॉन QE इक्वल टू PF अपॉन FR ये निकल चुका है, देन जब ये निकल आया तो क्या निकल, क्या प्रूव हो गई, साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। तो क्या निकला, ये लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, EF पैरेलल QR BPT के रेसिप्रोकल से ये दोनों चीज निकली बाई BPT, ये भी निकली बाई BPT। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर ये है, गिवन क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल टू PR। शो मुझे ये करना है BC इज पैरेलल टू QR। कैसे होगा, सिंस AB पैरेलल टू PQ है, AB पैरेलल टू PQ है, तो इन ट्रायंगल POQ क्या निकला, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। दिस इज फर्स्ट। इन ट्रायंगल देखिए, अब दूसरी बात क्या दे रखी है, AC पैरेलल टू PR, तो इन ट्रायंगल AC पैरेलल टू PR दे रखा है, तो इन ट्रायंगल OPR, इस वाले में देखो OPR में क्या निकलेगी बात, OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को कंपेयरिंग करें तो क्या निकलेगा, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक है, क्या निकला देखो तो दोबारा इसमें देखें, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। इन ट्रायंगल QOR OB upon BQ equal to OC upon CR implies that BC parallel to QR by लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ BPT। ये कैसे, बाई BPT बाई BPT। क्लियर। तो हम देखिए ये बाई BPT से हमने ये दोनों सबसे पहले रेशियो निकाले, इन दोनों रेशियो से हमारा ये निकल के आ गया, ये इक्वल टू ये आ गया, और जब ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारे ये क्योंकि दोनों रेशियो इक्वल हैं इसलिए लाइन इसके पैरेलल हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1
prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। भाई देखिए ये ट्रायंगल है, इसमें एक डी, इस ए बी का मिड पॉइंट डी ले लिया, डी से एक लाइन कर ली डी ई, ये डी ई पैरेलल है बी सी के। प्रूव ये मुझे करना है कि ए इक्वल टू सी यानी ई ए सी का मिड पॉइंट है। कैसे प्रूव होगा भाई, सॉल्यूशन चेक करो। सिंस डी ई पैरेलल बी सी, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो बाई बी पी टी क्या निकला, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। अब यहां दिया हुआ है देखिए ए डी इक्वल टू बी डी दे रखा है, सिंस पुट ए डी इक्वल टू बी डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने, इसमें रख दिया तो क्या आएगा, बी डी अपॉन बी डी, ए डी जगह पे बी डी लगाया, ए ई अपॉन सी ई, बी डी से बी डी कैंसिल हो गया, 1 आया तो ये 1 इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, ए इक्वल टू कितना आ गया, सी ई। या ऐसे बोल सकते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। भैया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या है मतलब है इसका, एक ट्रायंगल है, इसमें एक डी और ई इस तरह से है कि ए डी इक्वल टू बी डी है, ए इक्वल टू सी है, ए डी इक्वल टू बी डी, डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए इक्वल टू सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। प्रूव मुझे ये करना है कि ये डी लाइन बी सी के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो किस तरह करना पड़ेगा भाई, देखिए यदि इनके जो ये साइड हैं ए डी और बी डी, ए और सी, इनके जो रेशियो है वो सेम आ जाए, सेम, जब रेशियो सेम हो गया तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, वही रेसिप्रोकल ऑफ पीपीटी। ये करके देखता हूँ, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू कितना निकला, ए डी कितना है, ए डी अपॉन बी डी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, बी डी अपॉन बी डी इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई पुटिंग ए डी इक्वल टू बी डी। ए डी और ए डी इक्वल टू बी डी रख दिया तो ए डी अपॉन बी डी कितना आ गया, बी डी अपॉन बी डी इक्वल टू 1 अपॉन 1। सेम सिमिलर ए ई अपॉन सी ई, ये मुझे निकालना है, तो ए की जगह पे क्या रख दूँ, सी, सी ई अपॉन सी ई इक्वल टू 1 अपॉन 1। इसको भी लिख दो बाई पुटिंग ए ई इक्वल टू सी ई। ये दो काम कर लिए, अब चेक करो दोनों से, फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को चेक करें तो दोनों का रेशियो सेम वैल्यू में आ रहा है, तो क्या निकलेगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। और जब साइड का रेशियो सेम आ गया तो फिर ये हो गया बाई रेसिप्रोकल ऑफ डी पी टी। क्या निकला, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी कैसी हो गई, पी सी के पैरेलल। नंबर 9 क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपोजियम है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू डी सी है, ओ इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी। शो मुझे ये करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। भैया मैंने कंस्ट्रक्शन भी इसमें कर लिया, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी। जब ई एफ पैरेलल टू ए बी है तो ई एफ इज पैरेलल टू डी सी ऑल्सो, ठीक। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखें ओ ई
इज पैरेलल टू ए बी है, ओ बी इज पैरेलल टू ए बी है, तो हमारा क्या निकल के आया, डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल डी ओ अपॉन बी ओ। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, काय से निकल के आया, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक, दूसरा देखें, इन ट्रायंगल ACD, ACD में देखें क्या है, OE इज पैरेलल टू DC ऑल्सो, इसके भी पैरेलल होगा ये, तो क्या निकला, DE अपॉन AE इक्वल टू CO अपॉन AO, ये सेकेंड, ये भी बाई बीपीटी, ये भी निकल आया। अब चेक करो, ये भी D अपॉन E की वैल्यू है, ये भी D अपॉन E की वैल्यू है, तो क्या निकला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या निकला भाई, DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन AO, ये निकल के आया, चेक कर लो। अब इसमें टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, इनमें, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई लेके देखें क्या आएगा, DO इंटू AO इक्वल टू CO इंटू BO, ये निकल के आया। अब क्या करना है मुझे भाई, देखो AO के नीचे मुझे चाहिए BO, BO को इसके नीचे ले जाऊं, DO को इसके नीचे ले जाऊं, तो क्या आएगा, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये तो निकल के आ गया, ये प्रूव हो गया भाई। चेक कर लो, AO क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AO इंटू DO, ये रहा, BO इंटू CO, यही है, सेम यही है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये प्रूव हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और O इसके जो डायगोनल हैं AC और BD, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तथा दे रखा है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो क्या जाएगा, AO इंटू DO इक्वल टू CO इंटू BO, या फिर इसको हम ऐसे करें, DO के नीचे ले आए BO, तो DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन AO, ये हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया। मुझको ये प्रूव करना है कि इसका जो ABCD जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था वो ट्रेपेजियम है, ये मुझे प्रूव करना है, यानी इसकी एक पेयर इसका अपोजिट साइड का पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC है, ये मुझे प्रूव करना है। मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया, ड्रॉ OE पैरेलल AB के पैरेलल हमने OE खींच लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखें भाई, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में चेक करें, चेक करो क्या निकला, DE अपॉन AE, क्या निकला ये, DO अपॉन BO, यही तो निकला बाई BPT। अब इसमें पुट कर दो, पुट DO अपॉन BO इक्वल टू कितना, गिवन से देखो, DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन AO, तो क्या हो जाएगा, DE अपॉन AE इक्वल टू CO अपॉन AO। ठीक है, देखिए लाइन नहीं आई, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ये जो हमारा ये प्रूव हो गया है, DE अपॉन A इक्वल टू CO अपॉन AO। तो इन ट्रायंगल ACD ये निकल के आया, DE अपॉन AE इक्वल टू CO अपॉन AO। अब ऊपर देखें इन ट्रायंगल ACD में, तो जब ये साइड्स के जो
रेशियो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं तो ये निकल के आएगा ओ ई पैरेलल टू सी डी। ओ ई पैरेलल टू सी डी है, ओ ई पैरेलल टू ए बी है। अगर दोनों क्वेश्चंस को देखा जाए तो ए बी इज पैरेलल टू क्या हो गई, सी डी हो गई, क्योंकि ओ ई दोनों ये पैरेलल हैं। तो इससे क्या निकल गया, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। Hence, subscribe the channel and press the bell icon to never miss math related videos.